सुबह के समय जिले की एएसपी वैशाली सिंह की छोटी बहन राधिका सिंह और उसकी मां कमला देवी ट्रैक्टर पर ईख लेकर चीनी मिल में बेचने ले जा रही थीं। राधिका सिंह कॉलेज की स्टूडेंट थी जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी और उसकी बड़ी बहन वैशाली सिंह इसी जिले की एक बहुत बड़ी एएसपी अधिकारी थीं। जैसे ही वे ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर गईं, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे अपने 2 हवलदारों के साथ रोड पर हर आने जाने वाले को जबरदस्ती चालान काट रहे थे और उनसे जबरन गुंडे की तरह पैसे वसूल कर रहे थे। जब राधिका सिंह और कमला देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने उन्हें भी गुंडे की तरह हाथों का इशारा करते हुए रोका और गरजते हुए कहा, ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और फटाफट गाड़ी का कागज दिखा। राधिका ने ट्रैक्टर रोक लिया। दोनों मां बेटी ट्रैक्टर से नीचे उतरी और बोली, जी साहब, हम फसल काटने के बाद यहीं पास वाली चीनी मिल में ले जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं। रमाकांत सिंधे ने उसकी तरफ देखकर ठट्ठा लगाया। ओहो, बड़ी हीरोइन बन रही है। और ये भिखारिन की तरह दिखने वाली बुढ़िया कौन है? राधिका ने कहा, यह मेरी मां है। तो रमाकांत सिंधे ने अकड़ते हुए कहा, तुम लोग इन्हीं ईखों के आड़ में कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रही हो? राधिका ने बोला, सर, आपको मेरे गाड़ी की तलाशी चाहिए तो औपचारिक तौर पर करो, लेकिन मुझे और मेरी मां को अपमानित करने का कोई हक नहीं है आप लोगों को। तभी एक सिपाही ने ट्रेलर से ईख को खींचा और ईख को चबाते हुए हंसकर बोला, सर, चेहरा देखो इनका, ऐसे बोल रही हैं जैसे इसका बाप डीएम हो। दूसरे सिपाही ने और भी बेहूदे अंदाज में कहा, सर, मुझे तो ये मां बेटी दोनों धंधा करने वाली लग रही हैं। ये शब्द राधिका के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे गुस्से में आग सी भड़क उठा और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन सही है और कौन नहीं। चल, तेजी से निकाल कागज। राधिका ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर रमाकांत सिंधे को दिए। रमाकांत सिंधे ने कागजात को बिना देखे ही फाड़कर फेंक दिया और गरज कर चिल्लाया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। राधिका को गुस्सा आ गया और बोली, सर, ये क्या बदतमीजी है? मेरे वो सारे ओरिजिनल कागज थे, आपने उन्हें क्यों फाड़ दिया? आपको किसने अधिकार दिया है कि एक पुलिस वाले होकर लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करो? इतना सुनकर इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ राधिका के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। राधिका का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर आए। एक बेटी जो उसी जिले की एक एएसपी की बहन थी, आज उसी जिले में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां कमला देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, ए, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? हमें नहीं जानते हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? रमाकांत सिंधे ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, चुप भिखारी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे। दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हां हां, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। राधिका का खून खौल उठा और उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। और वहीं सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से बोला, सर, यह सब गलत है, आपको इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, क्यों? यह तेरी रखैल है जो न्याय की पाठ पढ़ा रहा है? चल भाग यहां से। फिर रमाकांत सिंधे चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे। जीप में राधिका अपनी मां कमला को सीने से लगाए बैठी थी। कमला देवी रो रही थीं।
और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। राधिका की आंखें आसमान की तरफ ठहरी हुई थीं। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह जलालत चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही रमाकांत सिंधे मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, अबे हवाले में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो उनके थाने सहित पूरी जिंदगियां उलट पुलट हो सकती थीं। कमला देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहां बंद करके रख दिए, अब क्या होगा? राधिका ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। मां, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कमला देवी को सांस की बीमारी थी। राधिका सिंह मां की हालत देखकर समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी मां को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। राधिका सिंह जोर जोर से चीखने लगी। करीबी दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे के कान में जब यह आवाज पड़ी तो वह सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। राधिका सिंह ने कहा, देखो मेरी मां की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दें। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने कमला देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे इस बूढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, तू क्या करेगी इसको बचाकर? राधिका सिंह ने जब यह सुना तो वह अपने आप पर काबू ना रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया, और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर राधिका सिंह की चोटी को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर लाने लगा। कमला देवी ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगीं, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने एक ना सुनी। वह राधिका सिंह को मारते घसीटते हुए अपने साथ वाले स्पेशल रूम में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और राधिका सिंह को एकदम जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। ए लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे पर किसी ने हाथ उठाया हो। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। राधिका सिंह उठी और बोली, देखो तुम यह एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी मां को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं। रमाकांत की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार थप्पड़ राधिका सिंह के मुंह पर मारा। वह घूमती हुई पीछे जा गिरी। ए बड़ी आई, तू मुझे इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी? वहां अंधेरी कोठरी से कमला देवी लगातार आवाजें लगा रही थीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। राधिका सिंह के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह एकदम उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, देखो तुम मेरी मां को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, वह मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने राधिका सिंह को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी, मरने दे बुढ़िया को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में ये शब्द सुनकर राधिका सिंह के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन वैशाली का ख्याल आया, जो कि इसी जिले की एसपी ऑफिसर थी। राधिका एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी मां को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे ये पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतोगे, सबके सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने जब यह सुना तो वह खरखराटे मार मार के हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी? इंस्पेक्टर की या वह बुढ़िया खोस्ट उतारवाएगी? अब मरने दे इस बुढ़िया को। मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे पर हाथ उठा सके।
तभी कमला देवी की एक और जोरदार आवाज आई। राधिका सिंह ने जब यह सुना तो वह इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन रमाकांत सिंधे ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। राधिका सिंह अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में कमला देवी की आवाजें भी आना बंद नहीं हुई, पर इस बार उनकी आवाज दर्द से कमजोर हो चली थी। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे जब यह सुना तो बोला, पता नहीं बुढ़िया कब मरने वाली है, और कहकर वहीं दफ्तर में आंखें बंद करके सो गया। कमला देवी यूं ही आवाजें लगाते लगाते एकदम जमीन पर ढेर हो पड़ी, सांसें धीमी पड़ गईं और वह बेहोश होकर लेट गईं। कुछ पल बाद जब इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे की आंख खुली तो उसने चौंक कर कहा, यह बुढ़िया चुप कैसे बैठी है, जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठकर अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो कमला देवी को जमीन पर पड़ी देखकर उसे लगा कि वह इस दुनिया से चली गई हैं। रमाकांत सिंधे ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, हाँ, ए बुढ़िया गुजर गई क्या? चलो, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है तूने। उसकी आंखों में एक राक्षसी संतोष था। चलो, जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूं, देखता हूं कैसे हमारी वर्दी यहां उतारवाएगी। यह कहते हुए वह ठहाका मारकर वहां से निकल गया। रमाकांत सिंधे ने राधिका सिंह को जिस कमरे में बंद किया था उस दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर घुस गया। अंदर आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। राधिका ने जब इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो आंसू और डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह दौड़ती हुई रमाकांत सिंधे के पास आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। उसने अवधि में गुहार लगाई। इंस्पेक्टर ने धिक्कारते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। राधिका के शरीर से जैसे जीवन ही निकल गया। कहां है मेरी मां? क्या हुआ उसको? ठीक तो है ना? उसने कांपते हुए पूछा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, बुढ़िया एक कोने में पड़ी हुई है, मरी सी। यह सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एकदम पत्थर जैसी ठहर सी गई। तुरंत ही राधिका ने रमाकांत सिंधे को धक्का देकर पीछे हटाया और आवाजें लगाते हुए अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कमला देवी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। मां को ऐसे पड़ा देखकर राधिका का दिल फटने लगा। वह कमला देवी के पास गिर पड़ी। मां, आंखें खोलो। मां, क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं राधिका हूं, मैं आ गई हूं, बोलो तो कुछ मां। राधिका जोर जोर से मां को हिलाने लगी, पर कमला देवी शांत और बेहोश थी। तभी रमाकांत सिंधे आया और बोला, ऐ छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है या ड्रामेबाजी कर रही है तू? उसने एक कांस्टेबल को आवाज दी। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए और इंस्पेक्टर के कहने पर बोले, इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ। कोई पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई है। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी कमला देवी को उठाने की कोशिश की। राधिका चीख उठी और बोली, कोई हाथ मत लगाना मेरी मां को। और तुरंत राधिका ने बेताब होकर इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे का कॉलर पकड़ डाला और चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों को मैं वो सजा दिलवाऊंगी जो सजा आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं दी होगी। रमाकांत सिंधे ने एक झटका देकर अपना गला छुड़ाया और ढीठ से कहा, अबे जा रे छुईमुई, किससे शिकायत करेगी? डीएसपी से, एसपी से? वे सब मेरे बेटी भाई बहन हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। उसने और घड़ी भर के लिए राधिका को ठुकरा दिया कि उसकी आवाज ना मानी जाए। राधिका ने आंसू भरी आंखों से मां के लिए खड़े होकर जमीन पर पड़े उनके ठंडे चेहरे को देखा और हकलाकर बोली, मूर्खों। तभी उसी हड़बड़ाहट और निर्दयता के बीच कमला देवी की सांसें कुछ धीमे धीमे फिर चलने लगीं। एक हल्की सी कराह सी आवाज आई और फिर उनकी पलकों में कंपन सा महसूस हुआ। राधिका की चीखें एक क्षण के लिए थम सी गईं और फिर वह जोर से बोली, मां, सुन रही हो? कमला देवी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे बेहोशी से उभरते हुए पहले धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ देखीं, फिर सांस गहरी हुई। राधिका चिल्लाकर उनके गले लग गई, मां, तुम जिंदा हो?
रमाकांत सिंधे और सिपाही उन पल में थर्रा गए। इंस्पेक्टर की घमंडित हंसी हंसते बोला, अरे बुढ़िया, तू तो जिंदा है। मुझे लगा कि तू तो टपक गई होगी। चल, कोई बात नहीं, अब दोनों मां बेटी को पूरी जिंदगी इसी थाने में सड़ाऊंगा। और उधर इसकी बड़ी बहन एसपी वैशाली सिंह, वह काफी देर से अपनी मां कमला देवी और अपनी बहन राधिका सिंह को कॉल कर रही थीं, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। वैशाली सिंह, जो इसी शहर में अपने फर्ज निभा रही थीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आ पाती थीं। लेकिन जब काफी समय तक राधिका और उसकी मां का फोन नहीं लगा, तो वैशाली सिंह के दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रही, ठीक तो होंगी ना मां और राधिका। तभी वैशाली सिंह को याद आया कि उसके घर के पास जो लड़का रहता है। वैशाली सिंह ने कहा, इसे कॉल करके पूछती हूं। तभी वैशाली सिंह ने अपने मोबाइल पर फैजान राव का नंबर डायल किया। हां फैजान, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी मां और बहन का नंबर नहीं मिल रहा। सब खैरियत तो है? फैजान घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। आई एम आउटसाइड योर हाउस बट इट गेट इज लॉक्ड। यह सुनकर वैशाली सिंह बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया और एसपी वैशाली सिंह अपनी बर्थडे पुलिस अधिकारियों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर अपने शहर की तरफ निकल गईं। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी मां और बहन के बारे में सोचती रहीं। कहां चली गई हैं वह दोनों? कुछ देर बाद वैशाली सिंह अपनी गाड़ी में पुलिस ऑफिसरों के साथ घर के बाहर पहुंची तो घर पर लगे ताले को देखा और इधर उधर लोगों से पूछने लगीं, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर न थी। पुलिस अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली। मूविंग लेफ्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट रूम, मगर अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। अब वैशाली सिंह अपनी मां और बहन की गुमशुदगी को पता करने वहीं पास वाले थाने में पहुंची तो इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था और जैसे ही उसने वैशाली सिंह की वर्दी पर लगे स्टार्स और अशोक स्तंभ को देखा और इसके पीछे खड़ी है बढ़िया बड़ी पुलिस अधिकारी को देखा तो चौंक गया और तुरंत रमाकांत सिंधे ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा और इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे डरते हुए खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? एसपी वैशाली बोली, मेरी मां और बहन लापता हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे 3 घंटे के अंदर मेरी मां और बहन को पता लगाओ कि वह कहां है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, जी मैडम, हम बहुत जल्दी मां और बहन को खोज निकालेंगे, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वैशाली सिंह बोली, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको जरा, मोबाइल में देखती हूं। वो मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओ हां, मिल गई, ये रही। इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही वैशाली सिंह ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, राधिका और कमला देवी की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वैशाली सिंह बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। वैशाली सिंह ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ क्या है यह सब? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। वैशाली सिंह को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। रमाकांत सिंधे ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। वैशाली सिंह वहां से जाने ही वाली थीं, तभी लॉकअप से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी, हमें छोड़ दो। एसपी वैशाली अचानक रुक गईं, उसकी चाल ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर की ओर देखा। एसपी तेज आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, यह आवाज किसकी है? इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। उसने निगाह झुका ली। तभी एसपी चिल्लाते हुए बोली, मैंने पूछा, कौन चिल्ला रहा है वहां अंदर? इंस्पेक्टर कुछ बोल नहीं पाया, बस हकलाने लगा। मैडम, वो एक औरत है, छोटी सी बात थी, लेकिन अब तक। एसपी वैशाली खुद को रोक नहीं पाई। वो तेजी से उस लॉकअप की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम थम गए, उसकी सांसें रुक गईं। लॉकअप के अंदर जो नजारा था, उसने उसके होश उड़ा दिए।
वहां जमीन पर गिरी बिखरे बालों और मैले कपड़ों में उसकी अपनी मां कमला देवी और छोटी बहन राधिका सिंह बैठी थीं। एसपी वैशाली सिंह कांपते हुए अपनी मां और बहन के सामने खड़ी थीं। कमला देवी ने जैसे ही बेटी को देखा वह फूट फूट कर रो पड़ी। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटी तू यहां कैसे आई? भगवान ने भेजा तुझे, हमें तो लगा अब कोई नहीं बचाएगा। वैशाली ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मां के पैर पकड़ लिए। मां, ये किसने किया? किसने तुम्हें यहां बंद किया? राधिका सिंह, जो कोने में सिमटी हुई बैठी थी, धीरे धीरे सिर उठाया तो देखा उसकी बहन सामने खड़ी है। तो तेजी से बहन के पास गई और अपनी बहन के सीने से लिपट गई और कांपती आवाज में कहा, दीदी, वो इंस्पेक्टर और ये पुलिस वाले बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। दीदी, जब हम ट्रैक्टर पर ईख लेकर बेचने जा रहे थे तो ये लोग हमें रोक लिए और हमसे गाड़ी के कागज मांगे। जब मैंने कागज दिया तो कागज को फाड़ दिया और पैसे मांगने लगे। मैं मना किया तो मां को धक्का दिया और जब मैंने विरोध किया तो हमें थाने ले आया। मां को मारा, मुझे भी, और कहा कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। वैशाली के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फैल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। एक अफसर नहीं, अब एक बेटी और बहन खड़ी थी वहां। वह धीरे धीरे उठी और लॉकअप से बाहर निकली। इंस्पेक्टर और बाकी सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। एसपी गरजती आवाज में कहा, वर्दी पहनकर तुमने औरतों पर हाथ उठाया, वह भी मेरी मां और बहन पर? इंस्पेक्टर हकलाया, हम मैडम, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। एसपी वैशाली चीखते हुए बोली, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। उसने तुरंत एक आईपीएस अफसर को आदेश दिया, इंस्पेक्टर और शामिल सिपाहियों की इन सबको ड्यूटी से सस्पेंड किया जाए और इनके वर्दी उतारो अभी के अभी। आईपीएस अधिकारी ने 2 पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया। 2 पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और सबके सामने थाने में जबरन इंस्पेक्टर और उन 2 सिपाहियों की बेल्ट और टोपी उतारी गई। थाने में सब खामोश थे। एसपी वैशाली आगे बढ़कर बोली, अब इन्हें उसी लॉकअप में डालो जहां इन लोगों ने मेरी मां और बहन को रखा था और इन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दो, और वो भी सूखी रोटी। पुलिस अधिकारियों ने आदेश का पालन किया। इंस्पेक्टर और उसके 2 साथी उसी सेल में ठूंस दिए गए। वैशाली ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वह अपमान जो हर निर्दोष औरत यहां झेलती है। थाने के बाहर मीडिया और अधिकारी जमा हो चुके थे। वैशाली ने सबके सामने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो। कमला देवी और राधिका को सम्मान पूर्वक थाने से बाहर लाया गया। वैशाली ने अपनी मां का हाथ थामा और कहा, अब कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा मां, जब तक तुम्हारी बेटी जिंदा है। थाने के ऊपर हवा में तिरंगा लहरा रहा था और पहली बार उस इमारत में इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही थी। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक मजबूत सीख के साथ। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।